अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और एक खबर है नीट से जुड़ी है और ये खबर है राज्यसभा को लेकर बात कही जा रही है, लेकिन नीट में गड़बड़ी को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो वही कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार को सलाह दी है। विवेक तन्खा ने एनटीए को पंजीकृत सोसाइटी बताते हुए लिखा है कि एनटीए को भंग करने का समय आ गया है। एम्स से नीट की परीक्षा कराने की सलाह दी है। तन्खा ने कहा है इससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। तो ये देखिए आप, विवेक तन्खा ने ट्वीट करते हुए इस बात को कहा है और एनटीए को बताया केवल एक पंजीकृत सोसाइटी। बड़ी खबर है इस वक्त। विवेक तन्खा ने सवाल खड़े कर दिए, पहले भी करते रहे और एनएलयू क्लेट को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। और ये देखिए इस वक्त हमारे सहयोगी सूरज जुड़ रहे हैं, सूरज से बात कर लेते हैं। ये मसला काफी गर्माया भी, विवेक तन्खा की बात है। सूरज, क्या कहेंगे, विवेक तन्खा ने जो ट्वीट किया है उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? क्या ये माना जाए आने वाले समय में ऐसा हो सकता है जैसा विवेक तन्खा कह रहे हैं? क्योंकि खुद मंत्री सामने आ चुके, मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कुछ लोगों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई, जो डीजी थे उनको हटा दिया गया। इसके बाद अब क्या उम्मीदें कर रहे हैं विवेक तन्खा? देखिए मनोज, बिल्कुल नीट और नेट दोनों एग्जाम में घोटाला हुआ, उसके बाद नेट की परीक्षा जो है रद्द की गई, लेकिन नीट को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और वही सवाल अब राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने भी उठाया और सरकार को सलाह दी है कि एनटीए को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि खासतौर से उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन भी अपना एक्स पर ट्वीट किया है जो 1980 का है, जिसमें खासतौर से जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो एक सोसाइटी है, यानी एक फर्म के नाम से रजिस्टर्ड है। ऐसे में कहीं न कहीं ऐसी सोसाइटियों से परीक्षाएं, ऐसी बड़ी परीक्षाएं आयोजित नहीं करानी चाहिए, जबकि क्लेट जैसी एग्जाम जो खासतौर से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए क्लेट परीक्षा कराती है, ऐसे में खासतौर से मेडिकल एजुकेशन के लिए एम्स जैसी बड़ी संस्थाओं से परीक्षा कराना चाहिए, ना कि एनटीए जैसी एक सामाजिक सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हुई है। तो कहीं न कहीं सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि एनटीए के चेयरमैन पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि वो भी किसी पार्टी के पदाधिकारी रहे और लगातार उनके जहां रहे, चाहे वो एमपीपीएससी के चेयरमैन रहे हों, व्यापम के रहे हों या अभी फिलहाल एनटीए के हैं, लगातार उनके चेयरमैन पे कार्यकाल में कहीं न कहीं घोटाले हुए। तो कहीं न कहीं मांग यही की जा रही है कि एनटीए को भंग किया जाए और मेडिकल एजुकेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम हो एम्स जैसी बड़ी संस्थाओं से कराया जाए। खासतौर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी समर्थन कर रहे हैं कि बात सही है, एनटीए एक सोसाइटी है, ना कि कोई बहुत बड़ी संस्था। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एनटीए को भंग कर जो मेडिकल की परीक्षा है वो एम्स से करानी चाहिए। मनोज जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सूरज, आप निगाह बनाए रखिएगा। लेकिन ये मसला बड़ा है और प्रदीप जोशी जो एनटीए के चेयरमैन हैं उनको लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही। दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही थी। उसके बाद अब खुद राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा भी सामने आए और उन्होंने कहा है कि एम्स से क्यों न करा लिया जाए। क्या होगा ये आगे समझ आए।